हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। तो चलिए अब करते हैं क्लास 4 मैथ्स के यूनिट नंबर 7 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के आगे की एक्सरसाइज। सो देखिए मल्टीपल्स क्या है हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स क्या है। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल्स का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए 3 4 are 12, तो 12 इसमें मल्टीपल हो गया 3 and 4 का, और 3 and 4 हो गए 12 के फैक्टर्स। ठीक है, तो जो नंबर्स होते हैं ना जिन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 1 and 20, ये हो गए फैक्टर्स, और जो उसका आंसर होता है, जो उसका प्रोडक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि देखिए जैसे 6 के फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो आपको देखना है कि कौन कौन से टेबल में, कौन कौन से नंबर्स के टेबल में 6 आपको मल्टीपल करके मिलता है। जैसे 1 के टेबल में आता है 1 6 are 6 है ना, देन 2 के टेबल में भी 6 आता है 2 3 are 6, एंड 3 के टेबल में भी 6 आता है 3 2 are 6, और 6 1 are 6। सो ये होते हैं सारे फैक्टर्स 6 के। ऐसे ही 20 का आपको पता लगाना है। सो 1 के टेबल में 20 आएगा, 2 के टेबल में 4 5 10 एंड 20। तो ये सारे, तो जिस भी नंबर्स के टेबल में वो नंबर एज मल्टीपल आपको मिलता है आंसर, तो वो सारे नंबर्स होते हैं उस नंबर के फैक्टर्स। ठीक है, तो इसी के ऊपर है आपका ये एक्सरसाइज। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। सो कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 20 भी दिया है, 45 भी दिया है। तो 20 के सारे फैक्टर्स पहले यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 4 5 10 एंड 20, और फिर 45 के फैक्टर्स मतलब 45 आंसर आपको किस किस टेबल में आता है। जैसे 5 9 are 45, 9 5 are 45 है ना, तो दोनों लिख सकते हैं। तो आपको दोनों लिखना है 5 और 9, और फिर 3 के टेबल में भी आता है 45 है ना, 3 15 are 45 होता है। तो ऐसे आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं, और उसमें जो कॉमन आपको दिख रहे हैं जैसे 1 1 कॉमन है ना, उसके बाद 5 और 5 दोनों में आता है तो ये भी कॉमन है। तो 5 और 1 है ना, तो 1 and 5 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 45। तो ये दोनों हो गए उनके कॉमन फैक्टर्स, मतलब जो कि आंसर सेम सेम आता है। और अब यहाँ पे देखिए एक नया टर्म है आपके लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि अभी हमने कॉमन फैक्टर पढ़ा कि जो जो दोनों नंबर्स के सेम सेम फैक्टर्स होते हैं उन्हें कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप HCF करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये कैसे करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 40 के सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, देन 56 के सारे फैक्टर्स, 24 के सारे फैक्टर्स, और जो जो कॉमन है ना उन सबको यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। जैसे 1 2 2 कॉमन है, 4 4 4 कॉमन है, 8 8 8 कॉमन है। अब यहाँ पे जो है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, इनमें से 8 है ना, 8 है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर HCF होगा 8। तो इस तरीके से आप एक मेथड है जिससे आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे कि HCF को फाइंड करो, हम जो कि आगे देखने वाले हैं। अब देखिए उसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4। सबसे नंबर 1 देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब आपको देखना है कि 12 किस किस टेबल में आता है। 1 तो लिखेंगे ही और 12 भी लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 2 के टेबल में आएगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर मतलब 12 14 16 सब कुछ 2 के टेबल में आएगा, है ना। सो 2 एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है क्योंकि 3 4 are 12 होता है, और 4 भी एक फैक्टर है क्योंकि 4 3 are भी 12 मिलता है। तो जहाँ पे भी मल्टीपल आपका 12 मिल रहा है ना, उन सभी के टेबल को आप लिखेंगे, तो वो सारे उनके फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर 12 आता है 6 के टेबल में, जैसे कि 6 2 are 12 है ना, एंड 2 6 are 12, तो 2 और 6 भी फैक्टर्स हैं। और फिर लास्ट में लिखेंगे 12, क्योंकि 1 और 12 तो उसके फैक्टर होते ही हैं। 1 12 are 12 और 12 1 are 12 है ना। सो ये होते हैं सारे फैक्टर्स 12 के। तो इसी तरीके से आपको 32 के फैक्टर्स, 40 के फैक्टर्स, 56 के फैक्टर्स और 84 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। अब देखिए पहले पूछा है कि 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। तो इसका मतलब है कि क्या 7 के टेबल में 45 आता है।
तो नहीं आता है ना। 7 के टेबल में 7 6 जार 42 आता है और उसके बाद फिर 7 7 जार 49 बन जाता है। तो ये आंसर गलत है। 45 7 के टेबल में नहीं आता, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सारे नंबर जो है अपना ही एक फैक्टर होते हैं, तो ये सही है। जैसे कि 2 का फैक्टर 2 ही होता है ना। एंड 3 या 4 कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 6, तो उसमें 1 और 6 उसके फैक्टर्स होते हैं, यानी मतलब 6 के टेबल में 6 आता है, क्योंकि 6 1 जार 6, मतलब कि हर नंबर में 1 और वो नंबर खुद अपना एक फैक्टर होता है ना। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो ये भी सही है। सबसे पहले आप फैक्टर लिखते टाइम सबसे पहले आप 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 के टेबल में सब कुछ जाता है ना। 140 जार 40, 152 जार 52, 173 जार 73, सो 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है, ये सही है, ट्रू लिखेंगे। देन अ नंबर हैज़ अनलिमिटेड फैक्टर्स, एक नंबर के कई फैक्टर्स होते हैं, तो ये गलत है। एक नंबर के कहीं मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि वो नंबर कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसके आंसर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स एक नंबर के नहीं होते हैं ना। जितना कि जिस नंबर के टेबल में वो जाता है, तो वो फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। ये यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि हर नंबर का जो फैक्टर है वो खुद नंबर आता है ना, उसके आगे फिर फैक्टर्स नहीं होते। एक नंबर का खुद अपना नंबर ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन बी ग्रेटर देन द नंबर, तो ये भी गलत है। एक नंबर का जो फैक्टर है, जैसे 6 का जो फैक्टर है 1 2 3 6, तो इसमें 6 से बड़ा एक फैक्टर उस नंबर के लिए नहीं आ सकता है ना, क्योंकि 6 पे आके ही वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप 12 की बात करें तो 12 के भी फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 है ना, और फिर लास्ट में 12, और फिर 12 से बड़ा एक फैक्टर उस 12 का नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। ठीक है, एक नंबर का सबसे ग्रेटर फैक्टर वो नंबर खुद होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये सारे इसके फैक्टर्स है कि नहीं। तो देखिए, इज 8 अ फैक्टर ऑफ 96, क्या 8 के टेबल में 96 आता है? तो आप लिखेंगे यस, ठीक है, क्योंकि 8 12 आर 96 होता है। नेक्स्ट, इज 25 अ फैक्टर ऑफ 240, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, ठीक है, क्योंकि 25 के टेबल में 240 नहीं आता। देन नेक्स्ट, इज 18 अ फैक्टर ऑफ 162, तो यस, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको डिवाइड करना है 162 से 18 को डिवाइड करके देखिए, अगर आपको डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर नहीं आता, उसका मतलब कि वो डिविजिबल है, और उसको फिर आप मतलब कोशेंट जो होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 18 से क्या मल्टीप्लाई करने पर 162 आता है, तो ये यस है। देन नेक्स्ट देखिए, इज 56 द फैक्टर ऑफ 742, तो यहाँ पर भी नहीं, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढना है, यानी 14 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, 21 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, और जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें सर्कल करेंगे, जैसे हमने अभी एक्सरसाइज में भी देखा था। ठीक है, 12 के सारे फैक्टर्स, 16 के सारे फैक्टर्स, एंड देन कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है। तो ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे आपको HCF ढूंढना है। अब देखिए 8 और 12 का HCF ढूंढना है, तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जैसे अभी आपने एक्सरसाइज में देखा, 8 के सारे फैक्टर्स लिखना है और 12 के सारे फैक्टर्स लिखना है, फिर जो सारे कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें सर्कल करेंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसको आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे, मतलब HCF वही होगा जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। और देखिए जो दूसरा तरीका होता है HCF फाइंड आउट करने का, वो होता है जैसे आपके नंबर्स हैं 8 और 12, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8, ठीक है, और फिर आपको जो है इस 8 को डिवाइड करते करते आना है। जैसे कि सबसे पहले आपको 2 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करना है कि 2 वॉट्स आर 8, 2 4s आर 8, है ना, 2 से डिवाइड किया। अब अगैन 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 2s आर 4, ठीक है, तो फिर से हमने 2 को डिवाइड किया, एंड देन दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को जो कि 2 है, सो 2 1s आर 2, ठीक है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं 2 × 2 × 2 ये हो गए 2
8 के फैक्टर्स। जैसे हमने एलसीएम में फाइंड आउट किया था ना, आपने एलसीएम किया था, वैसे ही आपको एचसीएफ करना है। लेकिन एलसीएम हमने कैसे किया था, हमने किया था 8 और 12 को एक साथ रख के इस तरीके से डिवाइड करके किया था, बट एचसीएफ में दोनों नंबर्स को हम अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पे आपको 12 का अलग से करना है, ठीक है। फिर 12 को हम अगेन डिवाइड करेंगे, अलग से एचसीएफ निकालेंगे, तो उसमें देखिए 12। तो सबसे पहले आपको ना ये डिवाइड करना 2 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। जब 2 से नहीं होगा तब हम 3 की तरफ जाएंगे, पहले ही हम यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। सो अब देखते हैं 2 वॉट्स आर 12, 2 6 आर 12, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 वॉट्स आर 6, 2 3s आर 6, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 1s आर ये 3, ठीक है। सो अब ये हो गए 12 के फैक्टर्स और ये हो गए 8 के फैक्टर्स। अब इसमें जो कॉमन है, तो कॉमन का मतलब क्या है, जहां पर सेम आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये और ये दो 2 यहाँ पे कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड देन अगेन एक और बार 2 कॉमन है, तो यहाँ पे एक और 2 निकल गया, सो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 2 बार 2 है जो कि कॉमन है, फिर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, सो इसका एचसीएफ होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि है 4। सो एचसीएफ इज इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम एचसीएफ। अब देखिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 15 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप 15 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 15 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 के टेबल में आता है ना 15, सो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 वॉट्स आर 15, 3 5s आर 15। और अब ये किसके टेबल में आएगा, 5 के ही टेबल में आएगा, है ना। 2 3 4 कुछ नहीं आएगा, सो 5 1s आर 5। और यहाँ पे ना हमेशा आपको 1 बनाना है, तब तक आप डिवाइड करते जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 20, ठीक है। 20 को 20 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। सो देखिए 20 सबसे पहले आप 2 से करेंगे, सो 2 10s आर 20, ठीक है। 2 20 का हाफ 10, देन 2 देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5s आर 10, है ना। अब 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5, और फिर 5 1s आर 5 और यहाँ पर भी 1 आ गया। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे, तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स सिर्फ एक ही है, यहाँ पे 3 and 5 है, यहाँ पे 2 2 5 है, सो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, सो इसका एचसीएफ हो गया, मतलब कॉमन फैक्टर जो कि हाईएस्ट है तो वो है 5। लास्ट देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल नंबर एच में, जो है 42 84 एंड 91। अब यहाँ पे आपको 3 नंबर्स के फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले 42 एंड देन 84 एंड देन 91, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 42 से। सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करना मतलब 42 का हाफ, है ना। सो 2 2 और 1, सो 2 21s आर 42, ठीक है। देन उसके बाद ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा, 3 के टेबल में आता है ना 21, 3 किससे 21 जाता है, 7s आर, सो 3 7s आर 21, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया। उसके बाद फिर अब ये किसी में नहीं आएगा, 7 में ही आएगा, तो 7 1s आर 7, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके फैक्टर्स हैं 2 3 और 7। अब 84 देख लेते हैं। सो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, और 84 का हाफ क्या है, मतलब 2 वॉट्स आर 84, तो 84 से 2 को डिवाइड करके देखिए, सो 42, ठीक है। तो 2 42s आर 84 एंड अगेन 2 से डिवाइड, सो यहाँ पे क्या आएगा 21, है ना। 2 से 21 टाइम्स होता है 42। और अब यहाँ पे हम आ गए हैं, सो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7s आर 21, देन 7 1s आर 7, ठीक है। अब ये हो गए सारे 84 के फैक्टर्स। अब 91 देखते हैं। सो 91 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक ऑड नंबर है। अब 91 को देखें, हम 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, लेकिन 7 के टेबल में 91 आता है। कैसे आता है देखिए, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। सो 7 वॉट्स आर 91, 7 23 टाइम्स होता है 91, ठीक है। तो 7 से हम ही सिर्फ ये जो है 91 को डिवाइड कर सकते हैं। और फिर 23 भी किसी टेबल में नहीं आता, सो 23 1s आर 23, मतलब कि 23 भी एक प्राइम नंबर है।
तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया है और अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो हम 2 को सर्कल नहीं कर सकते। देन 3 भी देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। सो जो तीनों नंबर्स में फैक्टर है वो है 7, 7 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपका HCF होगा 7। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं HCF।